अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये हकीकत है कि बरे सगीर पाक व हिंद की सरजमीन शिरक और बिदत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी बिदात और शिरक मिलेगा जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। और इसकी वजह यह है कि ये सब एक टाइम के अंदर एक साथ रहे हैं। बेशक अब ये अलग अलग मुल्क यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बर्मा वगैरह के अंदर बदल चुके हैं, लेकिन दीन के मामले के अंदर इस वक्त भी कॉमन थी। पाकिस्तान की तहरीक के दौरान सर सैयद अहमद खान ने बरसगीर के मुसलमानों को इस जहालत से निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अंग्रेजों ने जानबूझकर मुसलमानों को जायल रखा है ताकि वो दुनियादारी के अंदर और साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर इनका मुकाबला ना कर सकें। इसलिए उन्होंने 1858 के अंदर अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, जो कि 1920 के अंदर अलीगढ़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर बदल गया, लेकिन वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये मुसलमान आज तक शलवार को टखनों के ऊपर रखने या रफ़ा यादैन जैसे मसलों के अंदर उलझे हुए हैं, क्योंकि इनको सिखाया ये गया है, इनको सिर्फ आता ही ये सब कुछ है। जबकि यूरोप साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जैसे मंगोल हुक्मरान हलाकू खान ने जब बगदाद पर हमला किया तो वहाँ के उलमा कराम के दरमियान ये बहस चल रही थी कि असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा या नहीं। ये मसले उनके लिए सब दुनियादारी से ज़्यादा अहम थे। आप तसव्वुर करें कि आज के दौर के अंदर भी दुनिया के अंदर इतना मजहबी शऊर आने के बावजूद हम सरेआम देखते हैं कि कब्रों पर सजदे हो रहे हैं, सरेआम शिरक हो रहा है, लेकिन ये लोग इसे कोई ऐब समझते ही नहीं हैं। मुसलमान जो कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ने के दौरान हर रकात के अंदर ये दुआ करता है कि इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, और फिर कब्रों पर जाकर इनसे मदद भी मांगे, ये शिरक नहीं तो और क्या है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम डायरेक्ट इन वलियों से तो नहीं मांग रहे, बल्कि ये तो अल्लाह ताला के यहाँ हमारी सिफारिश करने वाले हैं। तो आपको बताता चलूं कि मुशरिकीन मक्का भी अपने बुतों के बारे में बिल्कुल यही अल्फाज कहा करते थे कि ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। वो इन बुतों को खुदा नहीं कहते थे, बल्कि उसका नुमाइंदा कहकर शिरक किया करते, जो कि आज के मुसलमान भी कर रहे हैं। क्योंकि वो मज़ार जिन्हें बनाना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र पर चूना लगाने, इस पर बैठ जाने और इस पर इमारत बनाने से मैं तुम्हें मना करता हूँ। क्या इस सही हदीस के बाद, जो कि कुरान के बाद सबसे मोतबर दर्जा रखती है, कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है कि कोई साहिब अकल मुसलमान जाकर मज़ारों पर यह हरकत करे? इसमें इन बुजुर्गों का कोई कसूर नहीं, क्योंकि इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि इनकी मौत के बाद क्या कुछ इनके मज़ार पर किया जा रहा है, बल्कि उल्टा क़यामत के दिन ये वलीउल्लाह इन लोगों के दुश्मन बन जाएंगे कि क्या मेरी ये तालीमात थी कि मुझे पुकारो या फिर मेरा दरबार बनाकर शिरक करो। इन्हीं बिदतों की वजह से नई नई गुमराहियां दीन के अंदर दाखिल होती रहती हैं, जो कि वक्त के साथ बढ़ती रहती हैं, जिनका ना दीन से कोई ताल्लुक होता है और ना कोई सर पैर। कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, और ये सिर्फ 1.5 मिनट की वीडियो है, जिसे देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि इसे देखकर आप हंसें या इंसानों की अकल का अफसोस करें, क्योंकि ये मजाक मजाक के अंदर मज़ारों की हकीकत को बयान कर रही है, जो कि आजकल थोक के हिसाब से हर दूसरे मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं, किसी भी घोड़े वाले, खोते वाले या कोई भी कौवे वाली सरकार के नाम से। लेकिन असल में इन दरबारों के अंदर क्या कुछ दफन हो सकता है, आइए जानते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जो कि चोर या डाकू है, कहीं से पैसे लूटकर इसे बैग में भरकर एक वीरान सिराह के अंदर कहीं पर सफर पर जा रहा है, और अचानक से यहाँ पर इसकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास सिर्फ वीरान सिराह है, लिहाजा मदद की कोई उम्मीद नहीं। सो एक ऊंची जगह पर चढ़कर वो इन पैसों को बचाने की सोचता है कि चलो अगर पुलिस के हाथों पकड़ा भी गया तो कुछ अरसा जेल के अंदर गुजारने के बाद यहाँ पर वापस आकर इस बैग को आसानी से निकालकर बाकी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। लिहाजा एक बेलचे से वो एक गड्ढा खोदकर इस बैग को जमीन के अंदर दफन कर देता है, लेकिन इससे छोटी सी गलती ये हो जाती है कि वो निशानी के तौर पर एक बड़ा पत्थर और इसके पास छोटे छोटे पत्थरों को रख देता है, जो कि किसी कब्र की झलक देने लगते हैं। पुलिस इसका पीछा करते हुए इसे आकर पकड़ लेती है, और कई साल जेल के अंदर काट कर जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि इस जगह पर एक दरबार बन चुका है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मौजूद हैं और लोग इस कब्र पर दुआएं मांग रहे हैं। यही नहीं, बल्कि इसके आसपास पूरी एक बस्ती इस कारोबार की वजह से आबाद हो चुकी है। और जाहिर है कि इन गुमराह लोगों के होते हुए ना तो ये कब्र खोलकर इसकी हकीकत इन लोगों को बयान कर सकता है, क्योंकि इसे जान जाने का रिस्क है, और ना बेचारा अपने पैसों को छोड़ सकता है। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। ये वीडियो आपको बहुत से सबक देने के लिए काफी है कि हम इंसान किसी भी चीज की हकीकत को जाने बगैर और समझे बगैर आंखें बंद करके अंधों की तरह इसके पीछे चल पड़ते हैं, बिल्कुल भेड़ों के रेवड़ की तरह। हालांकि कब्र में 3 सवालों के बाद यानी माल, जवानी और नमाज के बाद यह सवाल होगा कि तुमने खुद से दीन को पढ़कर समझने की कोशिश और हिदायत को हासिल क्यों ना किया।
اور یہ بات منافق عالم دین چھپاتے ہیں کہ کئی لوگ خود سے دین کو پڑھ کر حقیقت کو نہ جان لیں، بلکہ اس کی بجائے ہماری چودراہٹ قائم رہے، بالکل بنی اسرائیل کے علماء کی طرح۔ لوگ صرف ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی صرف یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی کیا کرتے تھے اور ہم بھی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اس ویڈیو کی طرح آپ بھی خود سوچ کر دیکھیں کہ کیا زیادہ تر لوگ جو کہ مشہور ہستیوں کے علاوہ ان درباروں پر جاتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا، بس انہوں نے سن رکھا ہے، کیا ان میں بھی ایسے ہی کوئی راز حقیقت کے اندر موجود نہیں ہوں گے؟ کیا ایسے لوگوں کو انسان کہنا چاہیے جو کہ عقل ہونے کے باوجود نہ تو سوچتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتا، عبادت نہیں بلکہ دعا، جس کا مطلب کہ دعا بھی عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر بت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قوم نوح کے بھی 5 بڑے بت تھے، وود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر۔ یہ اس قوم کے بزرگوں اور ولیوں کے بت تھے، نہ کہ ان کے خدا کے۔ اور آج کے دور میں گوتم بدھ، مسیح علیہ السلام اور مریم کے مجسمے اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ بت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے، اور ان سب بتوں کو کوئی خدا نہیں مانتا بلکہ خدا کا بیٹا یا اس کا مقرب مان کر اسے سفارشیں کرواتے ہیں، جس سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہندوؤں کے بتوں کے پیچھے بھی ان کا کوئی نہ کوئی مذہبی کردار ہے، جیسا کہ گنیش، رام، گیتا، ہنومان، سیتا میاں، کالی ماتا وغیرہ۔ سکھ بھی جس قبر کے آگے سجدہ کرتے ہیں اس کے پیچھے صوفی بابا گرو نانک ہیں، اور ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، لیکن خدا صرف ایک ہے۔ ان بتوں کی شروعات قبر اور مزار پرستی سے ہوتی ہے، اور پھر یہ ہستیاں آہستہ آہستہ پیغمبر اور پھر خدا کے رتبے تک جا پہنچتی ہیں۔ ان شخصیات کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ فوت ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور ان کی طاقت کئی گنا تک بڑھ چکی ہے۔ یہ سب سنتے، جواب دیتے، مدد کرتے اور حاضر و ناظر ہیں۔ اس کے بعد ان شخصیات کے پیچھے پورا فرقہ یا مذہبی طبقہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ اسی کو سچا دین کہتا ہے اور اس کا انکار کرنے والے کو کافر۔ کوئی بھی پیغمبر جب اس شرک کی طرف توجہ دلواتا ہے تو اس زمانے کا مذہبی طبقہ اس تعلیم کا انکار کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر صدیوں پرانی روایت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور توحید کی طرف بلاتے ہیں جو کہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، لہٰذا یہ لوگ مخالفت کرنے پر اتر آتے ہیں۔ آپ جتنے بھی پیغمبروں اور رسولوں کی مثال لے لیں، سب کی قوموں کے اندر آپ کو یہی چیز کامن ملے گی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر دوں، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ اکلوتا ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور جانور بننے کی بجائے عقل اور شعور سے اور لاجک سے سوچیں، تاکہ کل کو قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے۔